जय हिंद साथियों। आज हम हमारी राष्ट्रीय नई नियुक्तियों में हम तीन महान आत्माओं को देखने जा रहे हैं और ये तीनों ही महापुरुष जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों ही हमारे प्रमुख बने हैं। दोस्तों, देश के सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं। हमें पता है कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है और उसमें वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नुतलपति वेंकटरमन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई। दोस्तों, हमें पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी के ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। दोस्तों, ध्यान रखना, हमारे देश के वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है नुतलपति वेंकटरमन की। और दोस्तों ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट के ये 48वें न्यायाधीश बने हैं और प्रथम न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। दोस्तों, हमें पता है कि हमारे संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अगर हम बात करें अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक हमारे उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 124 से 147 तक हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, जो देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसके वर्तमान में 48वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई राष्ट्रपति के द्वारा नुतलपति वेंकटरमन की। ये ध्यान रखना और ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे, हमारे सुप्रीम कोर्ट में प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं नुतलपति वेंकटरमन। दोस्तों, ध्यान रहे, अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है और ध्यान रहे, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है? इसलिए हम करते हैं 33 + 1 बराबर क्या हो जाती है? 34। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो मेरे लाडलो कितनी है? 34 न्यायाधीशों की संख्या है। 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया और वर्तमान में नियुक्ति ताजा नियुक्ति हुई है नुतलपति। याद करो, नुतलपति को कौन से पति हैं? नुतलपति वेंकटरमन 48वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 34। याद रखना लाडलो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी वो थी फातिमा बीबी। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी लाडलो? फातिमा बीबी। तो ये जानकारी हमने सुप्रीम कोर्ट से ली है कि वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है नुतलपति वेंकटरमन की और वो 48वें न्यायाधीश बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी और उसमें प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? टोटल 34। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय, जिसमें प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। ध्यान रखना दोस्तों, 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं नुतलपति वेंकटरमन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुशील चंद्र
इनकी अगर हम बात करें तो ये हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देखिए 1989 से पहले हमारे देश में एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। और दोस्तों देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देश के अंदर प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और हाल ही में जो नई नियुक्ति हुई है वो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कितने नंबर की है लाडलो? ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये 48वें आ गए आपके कौन? नुतलपति वेंकटरमन। और 24वें आ गए कौन? हमारे सुशील चंद्र, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा और उसके द्वारा चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। और उसी में 324 के अंदर ही चुनाव आयोग का काम क्या है? सभी राज्यों में चुनाव को संपन्न करवाना, विधानसभाओं के, लोकसभाओं के, और सभी चुनाव को संपन्न करवाता है कौन? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में 24वें हैं हमारे कौन? सुशील चंद्रा। 24वें हैं कौन? सुशील चंद्रा। अब ध्यान देने वाली बात है कि सुशील चंद्रा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, ऐसा उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324(2) में है। क्योंकि 324 में लिखा हुआ है चुनाव आयोग के बारे में और 324(2) में लिखा हुआ है कि एक चुनाव आयुक्त होंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। दोस्तों 1989 से पहले एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था और 1989 के बाद से ये व्यवस्था कर दी गई। अब इसमें एक चुनाव आयुक्त प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त तो होते हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त 24वें वर्तमान में ताजा नियुक्ति हुई है किसकी? सुशील चंद्रा की। और 1-2 क्या होते हैं? चुनाव आयुक्त। ये व्यवस्था 1989 में हुई थी। हमें पता है कि राजीव गांधी की सरकार ने 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु दोस्तों हमें पता है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये हमें पता है दोस्तों। ध्यान रखना 1989 में ही 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या की गई? 18 वर्ष। ये क्वेश्चन भारत सरकार और राजस्थान सरकार की एग्जाम में 4000 बार आ गया अब तक। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम हॉल में हमसे मिलता है, याद रखना। 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। और ध्यान रहे 1989 में ही एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके साथ में 2 चुनाव आयुक्त और किए गए। इस तरह से हमारे चुनाव आयोग में ये संख्या हो गई 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 केवल चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो दोस्तों हमारे देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और 24 में कौन आ गए? सुशील चंद्र। याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों ही। हमारी एग्जाम में दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तय है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं नुतलपति वेंकटरमन। और वर्तमान में 24वें, ये संख्या भी याद रखो, क्रम भी याद रखो, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं सुशील चंद्र। याद रखना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो क्या होते हैं? 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। ये व्यवस्था बनी थी 1989 में और 1989 में ही 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की थी राजीव गांधी की सरकार ने, हमें पता है। अच्छी बात है। अब आ रहे प्रफुल्ल चंद्र पंत। दोस्तों हमारी
हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा जो HL दत्तू हैं वो घर चले गए और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत। हमें पता है दोस्तों, मानवाधिकार आयोग एक अधिनियम बनाया गया हमारे भारत में और उसी के तहत उस मानवाधिकार आयोग अधिनियम के तहत ही दोस्तों 1993 में हमारे भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और हमेशा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मोदी सरकार ने उसमें चेंज कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जरूरी नहीं है, कोई भी न्यायाधीश रहा व्यक्ति मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। HL दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, वो घर चले गए, सेवानिवृत्त हो गए हैं और अब आ गए हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। इनको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मुख्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो दोस्तों, हमें पता है कि पूरी दुनिया में अगर हम मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार सबसे पहले यूएनओ ने 10 जनवरी 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की थी। ध्यान दीजिएगा, यूएनओ के द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा हो रही है यूएनओ के द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा हो रही है 10 दिसंबर 1948 को। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए हैं कौन? प्रफुल्ल चंद्र पंत, याद रखना। और मानवाधिकारों की घोषणा यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को की गई, अतः हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में हमसे मिलने आता है, तो ध्यान रखना। 10 दिसंबर कौन सा दिवस है? मानवाधिकार दिवस। ध्यान रखना मेरे लाडलो, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाते हैं। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारे वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रामनाथ कोविंद ने इनकी नियुक्ति की है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करें तो जो HL दत्तू थे वो अपने घर चले गए और उनके स्थान पर ये आ गई। और हमारे भारत ने मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब पारित किया? 1993 में, और वो दिन था 12 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, भारत में मानवाधिकार आयोग अधिनियम 12 अक्टूबर 1993 के तहत ही मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और मानवाधिकार आयोग में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अब व्यवस्थाधीश अन्य कोई भी न्यायाधीश रहा व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त व्यक्ति ही मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रह सकता है। तो दोस्तों, प्रफुल्ल चंद्र पंत हमारे सेवानिवृत्त महान्यायवादी रहे हैं, वो न्यायाधीश रहे हैं, इसलिए इनको मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति ने अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति की है। तो दोस्तों, ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की गई हैं। पहली बात ध्यान रखना, चाहे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 48वें के रूप में हो, कौन है? नूतलपति वेंकटरमण हैं। और चाहे सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति हो, चाहे प्रफुल्ल चंद्र पंत मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो, ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की गई हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनको शपथ ही राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनको जो कुछ दिया है और ये जो कुछ देंगे वो सब राष्ट्रपति को देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा हमारे संविधान में अगर किसी अनुच्छेद में कोई पदाधिकारी का उल्लेख है, संविधान में अगर किसी पदाधिकारी का उल्लेख है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज हमने आपको 3 नई नियुक्तियां दिखा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं नूतलपति वेंकटरमण। दूसरे हैं देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्र। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हाल ही में ताजा मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र
पंथ को बनाया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।